नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की जून 2024 के नेट जीआरएफ एग्ज़ाम के लिए। तो हम उन तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत बार आ चुके हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम रिवीजन कर रहे हैं और उन सभी चीज़ों का रिवाइज कर रहे हैं बार बार, ताकि वे चीज़ें हमसे गलत ना हो सके। तो चलिए आइए, आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि निबंध विधा से है, और उनसे हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करने की कोशिश करेंगे जिनसे हमारे एग्ज़ाम में जो पास होने की गारंटी है वह और अधिक हो जाए। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले एक बात और, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। देखिए, कुबेरनाथ राय का जो जन्म है 1933 में हुआ, 1996 में इनका निधन हो गया। अगर हम इनका निबंध देखें तो प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी की रचना है, रस आखेटक 1970 ईस्वी की रचना है, विषाद योग 1973 ईस्वी की रचना है, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी की रचना है। तो ये चारों की चारों रचनाएं जो हैं इन्हीं की रचना है, कुबेरनाथ राय की, और इनसे प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। और देखिए, अगर हम निबंध और लेखकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एक रचना है पद्म पराग, जो कि पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है। वहीं कवि और काव्य जो है शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। न्याय का संघर्ष यशपाल की रचना है, रेती के फूल दिनकर की रचना है। तो ये जो चारों की चारों रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि इनसे प्रश्न जो है बहुत बार बनाए जा चुके हैं। और देखिए, अगर हम इस रचना की बात करें मिट्टी की ओर, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 1946 की रचना है। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, 1956 ईस्वी की रचना है। इस ततः जैनेन्द्र की रचना है, 1963 की रचना है। साहित्य के सरोकर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रचना है, 2007 ईस्वी की रचना है। तो ये रचनाएं जो है हमें देखने को मिल रही है। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है। तो ये द्वितीय राष्ट्र कवि हैं। तो प्रथम राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है, और इनको द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है। वहीं अगर हम इनके निबंध संग्रहों को देखें तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी की रचना है, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी की रचना है, और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है, तो दिनकर की रचना है, 1952 ईस्वी की रचना है। रेती के फूल 1954 ईस्वी की रचना है। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 ईस्वी की रचना है। वेणुवन 1958 ईस्वी की रचना है। उजली आग 1956 ईस्वी की रचना है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 ईस्वी की रचना है। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं दिनकर की रचनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचनाओं को देखें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं माटी हो गई सोना बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रचना है, 1956 ईस्वी की रचना है। दीप जले शंख बजे 1959 ईस्वी की रचना है। और जैनेन्द्र की बात करें, इनके निबंध संग्रहों को अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा प्रस्तुत प्रश्न 1936 ईस्वी की रचना है। जड़ की बात 1945 ईस्वी की रचना है। पूर्वोदय 1951 ईस्वी की रचना है। साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 ईस्वी की रचना है। मंथन 1953 ईस्वी की रचना है। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए, मुझे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें बतानी है। जैसा कि आपको पता है इस बार जो एग्ज़ाम है वह हमारा पेन पेपर मोड होने वाला है। तो OMR सीट पे हमारा एग्ज़ाम होगा। तो आप OMR सीट को फिल करने की प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दीजिए। उसका 20-25 रुपये का कोई कॉपी आती है, आप उसमें फिल करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप एग्ज़ाम देने जाएं तो मोटे पेन की जो मोटी लीड वो होती है
जिससे लिखते हैं वह थोड़ा मोटा होना चाहिए। आप वैसे पेन का यूज़ करें ताकि आप OMR शीट को जल्दी से भर सके और चीज़ों को देख सके। तो देखिए आप लोग तैयार रहिए और जून 2024 के लिए प्रिपेयर करते रहिए। और देखिए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र अगर हम इनके निबंध संग्रहों को देखें तो चितवन की छा, देखिए विद्यानिवास मिश्र की जो रचना है चितवन की छा 1953 ईस्वी की रचना है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी की रचना है। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी की रचना है। देखिए तुम चंदन हम पानी भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, 1957 ईस्वी की रचना है। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963 ईस्वी की रचना है। मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी की रचना है। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी की रचना है। परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी की रचना है। और देखिए विविध प्रसंगों की अगर हम बात करें तो रचनाकार जो है प्रेमचंद हैं और इसके जो विधा के वो हैं, ये जो विधा में लिखी गई है निबंध है। विषय अगर देखें तो इसमें छंद और बाल रचनाओं को संकलित किया गया है, तो इसमें छंद और बाल रचनाओं का संकलित किया गया है। और देखिए फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म जो है 1921 में हुआ, 1977 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। देखिए एक सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। अगर हम इनका उपन्यास देखें मैला आंचल जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है मैला आंचल और ये नेट JRF के सिलेबस में भी अभी तक लगी हुई है। देखिए पढ़ती परिकथा 1957 ईस्वी की रचना है। जुलूस 1965 ईस्वी की रचना है। कितने चौराहे 1966 ईस्वी की रचना है। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी रचनाएं जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं फणीश्वरनाथ रेणु की, आप इनको याद कर लीजिए। अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी दूसरे हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरे हैं। द्विवेदी युग के नाम से जो युग प्रसिद्ध है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं बहुत ही ज़्यादा, और ये ललित निबंधकार हैं, तो ये जो है दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो देखिए इनका जो जन्म है 1907 में हुआ और 1979 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। हिंदी निबंधकार रह चुके हैं, आलोचक रह चुके हैं, उपन्यासकार रह चुके हैं, तो इन्होंने कई विधाओं में रचना की है। अगर हम इनके निबंध संग्रहों को देखें तो अशोक के फूल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला एक निबंध है इनका। अशोक के फूल 1948 ईस्वी में देखने को मिलता है। कल्पलता 1951 ईस्वी की रचना है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी की रचना है। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी की रचना है और विचार प्रवाह 1959 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपके 1 या 2 प्रश्न जरूर तैयार हो जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महादेव कहे जाते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म है 1889 में हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो इनका जो जन्म है 1896, नहीं सही लिखा हुआ है, मैं थोड़ा गलत। इनका जो जन्म है 1896 में हुआ है और 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया है। हिंदी के छायावादी कवियों में कई दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण हैं। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार भी थे। अगर हम इनके निबंध संग्रहों को देखें तो निबंध पद्य 1934 ईस्वी की रचना है। प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी की रचना है। चाबुक 1942 ईस्वी की रचना है। चयन 1957 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी रचनाएं जो हैं निराला की रचनाएं हैं। अगर हम इनके उपन्यासों को देखें तो देखिए अप्सरा 1931 ईस्वी की रचना है। अलका 1933 ईस्वी की रचना है। प्रभावती 1936 ईस्वी की रचना है। बेल्लेसुर बकरिया 1942 ईस्वी की रचना है और चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखिए मुंशी प्रेमचंद, इनका जो नाम है असली नाम जो धनपत राय है और इनके जो चाचा ने नाम रखा था नवाब राय।
तो ये तीनों नाम ही जो है प्रेमचंद के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि इनके पिता ने इनको क्या नाम दिया था, तो धनपत राय इनके पिता ने नाम रखा था, और नवाब राय जो नाम था इनके चाचा ने दिया था। और प्रेमचंद जो नाम है यह दिया है संपादक महोदय ने, जिनके कारण ये हिंदी में लिखने लगे हैं। इनका जो जन्म था 1880 में हुआ, 1936 में इनका निधन हो गया। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। निबंध संग्रह अगर हम इनके देखें तो कुछ विचार, विविध प्रसंग, उपन्यास अगर हम देखें तो सेवा सदन 1918 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, गबन 1928 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी। तो ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए, और इन रचनाओं से प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं विदाई संभाषण है, और यह जो रचना है बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू की चिट्ठे, निबंध विधा में लिखा गया है। और एक इसका देखें तो विदाई संभाषण है, और लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहते समय भारत की तथा भारतीयों की दयनीय स्थिति का निरूपण किया गया है। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय पद पर 1899 से 1905 ईस्वी तक रहे। और देखिए बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में हुआ था, 1907 में इनका निधन हो गया। ये हिंदी के निबंधकार और पत्रकार थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, सन्निपात, चिकित्सा आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अगर हम देखें तो नामवर सिंह, देखिए नामवर सिंह जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, आलोचक हैं। तो 1926 में इनका जन्म हुआ, 2019 में इनका निधन हुआ। नामवर सिंह आलोचक, संपादक, वक्ता एवं विद्वान रहे हैं। छायावाद कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 ईस्वी की है, छायावाद 1955 ईस्वी का है, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी की है, कहानी नई कहानी 1964 ईस्वी की है, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी की है। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी की है, यह बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप इसको याद कर लीजिए। कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना है और 1968 ईस्वी की रचना है। विभूति नारायण राय 1950 में इनका जन्म हुआ, और देखिए यह एक IPS अधिकारी होने के साथ साथ हिंदी कथाकार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। अगर हम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखें तो घर शहर में कर्फ्यू 1986, किस्सा लोकतंत्र 1993, तबादला, प्रेम की भूत कथा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वियोगी हरि 1895 में इनका जन्म हुआ, 1988 में इनका निधन हो गया। वहीं देखिए आधुनिक ब्रजभाषा के प्रमुख कवि, हिंदी के सफल गद्यकार तथा समाज सेवी संत थे। वीर सतसई पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। और देखिए प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो साहित्य विरहार 1922 ईस्वी की रचना है, और देखिए छद्म योगिनी नाटिका 1922 ईस्वी की रचना है, ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी की रचना है, कवि कीर्तन 1923 ईस्वी की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी 1906 से 1967 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, आलोचक और अंत में प्रशासक भी रहे। इनको छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी की रचना है, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी की रचना है, महाकवि सूरदास 1953 ईस्वी की रचना है, प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन 1954 ईस्वी की रचना है, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी की रचना है, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 ईस्वी की रचना है, कवि निराला 1965 ईस्वी की रचना है। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, और आप याद कर सकते हैं। देखिए निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपके सामने
सारे पेश कर दिए। और निबंध में अगर आप इन सभी तथ्यों को, जो भी 2-3 क्लासेस हुई है निबंध की, उसको तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न जो है बनने की संभावना बहुत ही कम है। तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, और आपको जो इसकी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करने में, पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में 3 से 4 बार सुन सकते हैं, जिससे चीज़ें जो हैं आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे की कही हुई चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती है। इसलिए आप इसका सहारा ले सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। और देखिए, अगर आपको कोई यूनिट पे कोई मतलब कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे, किस विषय पे आपको कंटेंट चाहिए या किस विषय पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है हिंदी साहित्य को समर्पित चैनल है। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, हिंदी साहित्य को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप साहित्य को एक नए नज़रिए, एक नए दृष्टिकोण से समझेंगे और आपका जो नज़रिया रहेगा साहित्य को समझने का एक अलग ही रहेगा। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अगली कक्षा में अगले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, नई यूनिट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।